नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के शाम के प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ वायरल वीडियोस रखूँगा, जिसमें एक मैच के दौरान जब एक ख़ातून मुस्लिम फ़ुटबॉलर का हिजाब खुल जाता है तो मुखालिफ खिलाड़ी किस तरह उसका साथ देते हैं। दोबारा हिजाब बांधने के लिए एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर जो है मैं आप लोगों के सामने तबसरा करूंगा। और शाम में कार्रवाई होने की वजह से ट्रंप ने तुर्की पर आज पाबंदियां आयद करके एक मरतबा फिर जो है अपनी सोच बता दी है, उसकी भी तफसीलात रखूंगा। अयोध्या में 50 से 60 मस्जिदें हैं, मुसलमान कहीं भी नमाज पढ़ ले, इस तरह आज हिंदू फरीक ने जो है अदालत में बताया है, सुप्रीम कोर्ट में। और जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है कि वहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर अंधाधुंध फायरिंग की वजह से जाँ बहक हुआ है, उसकी भी क्या हकीकत है उस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। दिल का दौरा पड़ने से पीएमसी बैंक के मजीद एक अकाउंट होल्डर की मौत हो चुकी है। और मायावती के बारे में आ रहा है कि वो अब अपना मजहब छोड़ करके दूसरा मजहब इख्तियार करेंगी। आखिर वो कौन सा मजहब इख्तियार करने जा रही हैं, इन तमाम चीज़ों पर मैं तफसीली रोशनी डालूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। उर्दू में फ़ुटबॉल का एक मैच उस वक्त लोगों में मौजूए बहस बन गया जब एक टीम की खिलाड़ी का हिजाब खुल गया और मुखालिफ टीम की खिलाड़ियों ने दौड़कर उसकी मदद के लिए उसके पास पहुंच गई। दिल को छू लेने वाला यह नज़ारा देखकर लोग बहुत खुश हैं और ख़ातून खिलाड़ियों के इस जज्बे को सलाम कर रहे हैं। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल ये मैच गुज़िश्ता हफ्ते वाफ वुमेन क्लब चैंपियनशिप के तहत शबाब आल आर्डन क्लब और अरब ऑर्थोडॉक्स क्लब के दरमियान खेला गया था। मैच में अरब ऑर्थोडॉक्स टीम की खातून खिलाड़ी जब गेंद लेकर दौड़ रही थी और मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों को चकमा दे रही थी तो अचानक उसका हिजाब खुल गया। जैसे ही उसके आसपास मौजूद मुखालिफ खिलाड़ियों ने देखा तो अरब ऑर्थोडॉक्स की खिलाड़ी के पास दायरा बनाकर खड़ी हो गई, जिससे कि वो मैदान में मौजूद शायकीन की नज़रों से बचकर अपना हिजाब दोबारा बांध सके। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ नज़र आ रहा है कि हिजाब पहने एक खातून खिलाड़ी 3 मुखालिफ खिलाड़ियों को चकमा दे रही है कि अचानक इसका हिजाब खुल गया। उसने फुटबॉल को छोड़कर फ़ौरन हिजाब पकड़ा और अपने बाल छुपाने की कोशिश करने लगी। ये देखकर उसके करीब खड़ी तीनों खिलाड़ियों ने भी फुटबॉल की तरफ से ध्यान हटाया और मुश्किल में नज़र आ रही मुखालिफ खिलाड़ी के पास पहुंचकर उसे घेरे में ले लिया। उसके बाद शबाब आल आर्डन क्लब की 2 दीगर खिलाड़ी वहां पहुंचती हैं और ये पांचों इस तरह से दायरा बना लेती हैं कि अरब ऑर्थोडॉक्स की खिलाड़ी पूरी तरह पोशीदा हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि जिस फुटबॉलर का हिजाब खुलता है उसकी साथी खिलाड़ियाँ काफ़ी दूर होती हैं, इसलिए वो वहाँ पर फौरी तौर पर पहुँच नहीं पाती। काबिल ज़िक्र है कि इस्लाम में ख़वातीन को सर छुपाने का हुक्म दिया गया है और उसको उनकी इज़्ज़त व वक़ार से जोड़कर देखा जाता है। यही सबब है कि कुछ खिलाड़ी किसी भी हाल में हिजाब को हटाना नहीं चाहती और चेहरे को छोड़कर बाकी पूरे जिस्म का हिस्सा हिजाब में छुपा कर रखती हैं। कई खेलों में बाहिजाब खातून खिलाड़ियों को खेलते हुए देखा गया है। उर्दू में हुए मैच के दौरान भी कुछ खवातीन बाहिजाब थी, जिनमें से एक का हिजाब अचानक खुल गया था और ये वीडियो खूब वायरल हो रही है। और मुखालिफ सिमत की वो तालिबा, वो खिलाड़ी जो उस वक्त उनके साथ थे और जो इन्होंने दायरा बनाया, उनकी खूब पजीराई हो रही है। बहरकैफ नाज़रीन, अब मैं बात करता हूँ मायावती की। जी हाँ, मायावती को तो आप जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश की साबिक़ वज़ीर आला और बहुजन समाज पार्टी की कौमी सदर मायावती ने मज़हब तब्दील करने का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि उसके लिए वो सही वक्त का इंतज़ार कर रही हैं। बीएसपी सरबराह ने कहा है कि वो मुनासिब वक्त पर इस सिलसिले में कदम उठाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि उनके साथ मुल्क भर में बड़े पैमाने पर मजहब तब्दीली का अमल होगा। मायावती ने ऐलान 14 अक्टूबर को महाराष्ट्र असेंबली इंतखाब के पेश नज़र नागपुर में इंतखाबी तशहीर के दौरान किया। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की तर्ज पर हिंदू मजहब छोड़कर बुद्ध मजहब इख्तियार करने की बात कही। मायावती ने कहा कि मुनासिब वक्त पर मजहब तब्दील करूंगी, मेरे साथ बड़ी तादाद में कौमी सतह पर मजहब तब्दील करने का अमल होगा। ऐलान करते हुए उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ में कहा कि मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह हिंदू मजहब को छोड़ते हुए बौद्ध मजहब इख्तियार करूंगी। उत्तर प्रदेश की साबिक़ वज़ीर आला ने नागपुर के इंदौरा मैदान में मुनक़िदा इंतखाबी जलसे में कहा कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब अम्बेडकर ने मजहब तब्दील किया था। आज उसी दिन 14 अक्टूबर को मैं भी अपना मजहब तब्दील करने का ऐलान करती हूँ।
गौरतलब है कि बाबा साहेब के साथ उनके बाद महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर दर्ज फहरिस्त जात के लोगों ने बुद्ध मजहब इख्तियार किया था, लेकिन हिंदुस्तान की दीगर रियासतों में यह अमल देखने को नहीं मिला था। मुस्तकबिल में अगर मायावती एक कदम उठाती है तो यकीनी तौर पर शिमाली हिंदुस्तान में समाजी और सियासी तौर पर इसे एक हंगामा सा बर्पा हो जाएगा, और चूंकि वो हिंदू मजहब छोड़ करके बुद्ध मजहब और दूसरा मजहब इख्तियार करेंगी तो ये वाकई एक हंगामा खेज खबर होगी पूरे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि उनके पीछे एक बहुत बड़ी तादाद है दलितों की और बहुजन समाज की। लिहाजा देखना होगा कि जो है अगर ये मजहब तब्दील करते हैं तो आगे के हालात क्या पैदा होते हैं। वह नाज़रीन, अब हम बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की पर नई पाबंदी आयद करते हुए $100 अरब का तिजारती मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। ये इक़दाम तुर्की की जानिब से शिमाली शाम में कुर्दों के खिलाफ की जाने वाले कार्रवाई के बाद दबाव के नतीजे में उठाया गया। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव आर्डर पर दस्तखत करते हुए तुर्की पर पाबंदी आयद की। उसके अलावा उन्होंने तुर्की के स्टील पर टैरिफ में भी 50% इजाफा कर दिया है। अपने एक बयान में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस तबाहकुन और ख़तरनाक रास्ते पर चलने से बाज न आने की सूरत में तुर्की की मईशत को तेज़ी से तबाह करने का दावा भी किया है। उनका मजीद कहना है कि शाम से इनकला करने वाले अमरीकी फौजी को जल्द ही खित्ते में सूरत हाल पर नजर रखने के लिए तैनात कर दिया जाएगा। ट्रंप का मजीद कहना था कि अमरीका माशी पाबंदियों का जारहाना इस्तेमाल करते हुए शाम में इस वहशियाना कार्रवाई करने वालों की माशी मदद और सहूलतकारी करने वालों को हदफ बनाएगा। अमरीका की जानिब से तुर्की के 2 उज़रा और 3 अहदेदारों पर सफरी पाबंदियां भी आयद की गई हैं। अमरीकी वज़ारत ख़ज़ाना ने एक बयान में कहा कि तुर्की के 2 उज़रा और 3 अहदेदारान के खिलाफ शाम में जारी उनके फौजी ऑपरेशन के रद्द-ए-अमल में फैसला किया गया है। बयान में मजीद कहा गया है कि तुर्की हुकूमत की कार्रवाई आम शहरियों की जानों को खतरे में डाल रही है और खित्ते को गैर मुस्तहकम करते हुए दाइश को शिकस्त देने की मुहिम को नुकसान पहुंचा रही है। व्हाइट हाउस ने खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस नायब सदर माइक पेंस की मशरिकी वस्ता का दौरा करने का भी ऐलान किया है। पेंस का कहना था कि सदर ट्रंप ने बराह रास्त सदर तैयब एर्दोगान से बात की है और तुर्की को बहुत वाज़ेह अंदाज में पैगाम दिया है कि अमेरिका चाहता है कि इस हमले को रोक दिया जाए, फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए और कुर्द मलेशिया के साथ बातचीत की जाए ताकि शाम में जारी तशद्दुद को ख़त्म किया जा सके। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सदर ट्रंप तुर्की को तवील अरसे में शिमाली शाम में मुमकिन ऑपरेशन के लिए गुज़िश्ता हफ्ते हरी झंडी दिखाने के बाद अब अपने मौक़िफ़ से पीछे हट रहे हैं। उन्होंने शाम से खुसूस अमरीकी फौजी दस्तों के इनखला का ऐलान भी किया था जो कुर्दों के साथ मिलकर दाइश के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। अमरीकी फौज की शिमाली शाम से इनखला के बाद तुर्की को कुर्दों पर हमला करने का मौका मिला था जो खित्ते में अमरीका के मजबूत तरीन इत्तेहादी रहे हैं। सदर ट्रंप को इस फैसले पर कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा था, खासतौर पर रिपब्लिकन सेंटर लिंजे ग्रेम की जानिब से, जिन्होंने शाम से फौज निकालने के ट्रंप के इस फैसले की मुखालिफत की है। कुरद जंगजू जो दाइश को पीछे धकेलने वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का हिस्सा है, तुर्की की जारियत के बाद अब नए इत्तेहादी तलाश कर रहे हैं। SDF के सरबराह जनरल मजलूम को बाने अब्दी ने दाइश के खिलाफ बनाए जाने आलमी इत्तेहाद के नायब सफीर विलियम रोयबक को जुमेरात को होने वाली एक मुलाकात में कहा कि आपने हमें तनहा छोड़ दिया है, आप हमें मरने के लिए छोड़ रहे हैं। इनकी मुलाकात की तफसील CNN को मौसूल होने वाली एक हुकूमत दस्तावेज में दर्ज है। उनका मजीद कहना था कि आप हमारे लोगों को बचाना नहीं चाहते, लेकिन आप ये भी नहीं चाहते कि कोई और हमें बचाने की कोशिश करे। आप हमें फरोख्त कर चुके हैं, ये गैर अखलाकी है। बहरकैफ नाज़रीन, तुर्की के हर अमल को अमेरिका हमेशा से जो है वो तनकीद के निशाने को देखता रहा है और तुर्की में भी जो है सदर एर्दोगान की हुकूमत को गिराने के लिए मुख्तलिफ तरह की जो है साजिशें पहले भी रची गई हैं। अब जाहिर सी बात है कि शाम में तुर्की की इस कदर निडर होकर के वहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है उसकी वजह से जो है अमेरिका की किली खुली जाती या फिर उसकी नाक नीचे आ जाती। ऐसे हालात में वो मज़ीद तुर्की पर पाबंदी आयद करके अपनी उसी सोच के जो है मिसाल पेश कर रहा है जो पहले से वो मुस्लिम ममालिक के खिलाफ देता आया है। बहरकैफ सदर तैयब एर्दोगान तो इस वक्त वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। मुख्तलिफ किस्म के उनके बयानात आ रहे हैं और सबको वो आंखें दिखा रहे हैं कि जो है हम अपना मकसद वहाँ पर पूरा किए बगैर पीछे नहीं हटेंगे। नाज़रीन, अब बात करते हैं अयोध्या की। जी हाँ, अयोध्या सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़े के आज 39वें दिन की समाअत के दौरान हिंदू फरीक ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा है कि अयोध्या में 50 से 60 मसाजिद हैं और मुसलमान कहीं और भी जाकर नमाज पढ़ सकते हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस S.A. बोबडे, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S. अब्दुल नज़ीर के आईनी बेंच के सामने हिंदू फरीक के वकील के प्रासरन ने दलील दी कि अयोध्या में 50 से 60 मस्जिदें हैं और नमाज कहीं भी अदा की जा सकती है, लेकिन ये राम की जाए पैदाइश है, उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। प्रासरन ने अपनी दलील में कहा कि किसी को भी हिंदुस्तान की तारीख को तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अदालत को तारीख की गलती को ठीक करना चाहिए। गैर मुल्की हिंदुस्तान में आकर अपने कानून लागू नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी दलील का आगाज़ हिंदुस्तान की तारीख के साथ किया।
कोर्ट की हिदायत के बाद वकील वीपी शर्मा ने तहरीरी दलील के साथ कुरान के अंग्रेजी तर्जुमे की कॉपी रजिस्ट्री को सौंपी। उसके साथ ही हिंदू और सिख मजहब की भी ग्रंथ रजिस्ट्री को सौंपे जाएंगे। हिंदू फरीक की जानिब से वकील ने मंदिर के सबूत के तौर पर कुछ दस्तावेज आईनी बेंच को देने की गुजारिश की है। अदालत की जानिब से दस्तावेज रजिस्ट्री को देने को कहा गया है। हिंदू फरीक महंत रामचंद्र दास के शागिर्द सुरेश दास की जानिब से वकील प्रासरण अपनी दलीलें दे रहे हैं। हिंदू फरीक की तरफ नरमोही अखाड़ा बुध को अपनी दलील पेश करेगा। नरमोही अखाड़े के वकील सुशील जैन की मां की मौत हो जाने की वजह से वो अदालत नहीं पहुंच सके हैं। बल्कि नाज़रीन, लगातार जो है इस वक्त राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की ज़मीनी तनाज़े को लेकर के इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट में हर दिन चल रही है और इस वक्त अयोध्या में फैसला चूंकि आने वाला है, इस वजह से वहाँ 144 का भी निफाज लागू किया गया है। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम इस वक्त अयोध्या में किए जा रहे हैं। नाज़रीन, अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। जम्मू कश्मीर के श्रीमाल में 2 जंगजुओं ने एक राजस्थानी ट्रक पर अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसके सबब ड्राइवर शरीफ खान की मौत हो गई है। इस हमले में एक बागीचे का मालिक भी जख्मी हो गया है। पुलिस ने बताया कि हमलावरों में एक पाकिस्तानी भी है। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। नाज़रीन, याद रहे कि जम्मू कश्मीर में कल पोस्टपेड मोबाइल की सर्विस जारी कर दी गई थी और उसके बाद से जो है बहुत सारी जो है वहाँ की खबरें बज़र फ़ोन भी सामने आ रही हैं, लेकिन अभी भी वहाँ के हालात में बड़ा तनाव है और अभी तक भी उस तरह से जो है लोग बाहर नहीं आ रहे जिस तरह से जो है आमतौर पे होते हैं और अभी भी वहाँ पर डर और खौफ का माहौल बना हुआ है कि बाहर निकलने से क्या हो जाए किसी को पता नहीं चलेगा। नाज़रीन, अब मुल्क की मईशत की बात करते हैं कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव यानी पीएमसी बैंक घोटाले का असर अब खतरनाक हद तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुबह से ये खबर मीडिया में गश्त कर रही थी कि अकाउंट होल्डर संजय गुलाटी की मौत पीर के रोज दिल का दौरा पड़ने से हो गई और अब ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक एक दीगर अकाउंट होल्डर भट्टू पंजाबी की मौत भी दिल का दौरा पड़ने से हो गई है और ये दोनों के दोनों जो हैं वो पीएमसी बैंक के अकाउंट होल्डर हैं। किसी का 90 लाख वहाँ पे पड़ा हुआ है तो किसी के कई लाखों रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन उनको उनके पैसे नहीं दिए जा रहे। आरबीआई की जानिब से जो है ये हिंदुस्तान की गिरती मईशत या फिर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की जानिब से होने वाले घोटाले की वजह से अब हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि जो लोग अपना मेहनत का पैसा नहीं निकाल पा रहे वो या तो जो है दिल का दौरा पड़ने से मर रहे हैं या कोई खुदकुशी कर रहे हैं। ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। वह नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी शाम में कुछ और खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।